कैकेयी का अनुताप। पढ़ते हैं कैकेयी का अनुताप। आज हम इसे कविवर मैथिली शरण गुप्त ने लिखा है कि चित्रकूट में मैथिली शरण गुप्त ने चित्रकूट के जब भरत अपने भाई राम को लिवाने के लिए जाते हैं कि भैया चलो आप ही अयोध्या का पर राज करो। होता क्या है कि भरत अपने ननिहाल होते हैं और उनकी माँ लालच में आकर मंथरा दासी की लिए हुए अपने बच्चन को दो मांग लेती हैं। एक में राम को वनवास, दूसरे में भरत को राजगद्दी। भरत को बुलवाया जाता है बहाने से कि आपको राज्य में बुलाया गया है। जब आते हैं तो पता चलता है कि उनके पिता का देहांत हो गया है। जब पिता का देहांत हो गया, भरत ने अपने आप को छोड़ दिया मतलब बहुत ही विचलित हो गए मन से। तो संस्कार और उनकी दशवा वगैरह करके वो राम भैया से मिलने के लिए जाते हैं और वो उस समय अपनी माता से नाराज हो जाते हैं, बोलते भी नहीं हैं उनसे, ऐसा माना जाता है और रामचरितमानस में भी लिखा गया है। तो पढ़ते हैं किस प्रकार से बैठे हैं। तद अंतर बैठी सभा उठज के आगे, नीले बितान के तले दीप बहु जागे। टकटकी लगाए नयन सुरों के थे वे, परिणामों उत्सुक नयन सुरों के थे वे। उत्फुल्ल करौंदी कुंज वायु रह रह कर, करती थी सबको पुलक फूल में कर। वह चंद्रलोक था कहाँ चांदनी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर निधि जैसी। कि तद अंतर बैठी सभा उठज के आगे, कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा वृक्ष था, उसके आगे सभा को नीले बितान के आकाश में जैसे ऐसे लग रहे हो कि ताले से बैठ गए हों, तारे टिमटिमाते हुए सभा की ओर बैठ गए हों। यह सभा तारों की तरह एक जगह बैठ गई हो और टकटकी लया नयन सुरों के थे वे, और वो भगवान श्री राम की ओर देख रहे थे। सब उनकी ओर देख रहे थे कि परिणाम उत्सुक आए थे, उनका परिणाम और वो उनका उच्चारण का मतलब उनकी आवाज़, उनके प्रश्न, उनके उत्तर को सुनना चाहते थे भगवान श्री राम के। परिणाम उत्सुक मैन, और उनके मन थे बहुत उत्सुक थे। करती थी सबको वायु, जो वायु थी वहाँ पर आती थी, जब चलती थी तो वायु इतनी सुंदर का कहने का मतलब होता है इतनी अच्छी ठंडी ब्यार चल रही थी उसमें, और जब वो चलती थी तो चित्रकूट में सबको मह कर प्रसन्न कर रही थी और सब ऐसे मुग्ध हो गए थे भगवान श्री राम को देखकर। और वह चंद्रलोकता कहाँ चांदनी वैसी, कि वह चंद्रलोकता कहाँ चांदी वैसी। प्रभु बोले गिरा गंभीर नीर। जब प्रभु बोले तो ऐसा लगा कि नीर की बारिश की एक प्रेम भरी बूंद गिरी हो। क्या अब वो कहते हैं, क्या भगवान श्री राम कहते हैं, हे भरत भद्र अब कहो अविश्वत अपना, सब सहज हो गए भंग हुआ जो सपना। कि जिस प्रकार ये शब्द भगवान श्री राम ने बोले तो सब सहज हो गए भंग हुआ सो सपना, ऐसा लग रहा था सब कुछ। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा था कि सपना आ गया वो सबको जब उन्होंने इतनी सी बात कही। अब वो कहते हैं कि हे आर्य,
हे आर्य रहा क्या भरत अविशुद्ध अभी, मिल गया अकंटक राज उसे जब तब भी, पाया तुमने तरु तले अरट बसेरा, रह गया अविशुद्ध शेष तदपि क्या मेरा। हे आर्य रहा क्या भरत अविशुद्ध अभी। अब भरत जी कहते हैं कि अभी भी क्या मेरी कोई गलती है। हे आर्य मिल गया अकंटक राज उसे तब भी, उसे राज की चाहत नहीं है। अच्छा आर्य कहते हैं, राम जी कहते हैं कि आपको राज मिल गया तब भी कोई प्रश्न मुझे रह गया है मेरे से पूछने के लिए तुम्हें, और पाया तुमने तरु तले अण्य बसेरा। तरु तले मतलब तरु तले का मतलब होता है तुमने उस जगह बसेरा पाया है जहाँ पर स्वर्ग से भी अच्छा है। कैसे कि माता पिता है वहाँ पर, तब भी तुमने अच्छे से पाया। रह गया अविशुद्ध क्षेत्र, क्या अभी भी मेरा कोई